नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 68 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जानना चाहते हैं कि सरकारी गृह निर्माण के काम में विलंब हो रहा है। ये एक सरकारी गृह निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं और खास जिम्मेदारी है इनके ऊपर और जानना चाहते हैं कि वो कब पूरा होगा और उसको पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। जमीन से जुड़े कई मामले अटके हुए हैं, उसमें सफलता के योग और उनके लिए उपाय। गांव की जमीन पर कौन सा व्यवसाय, कौन सा बिजनेस करना उचित रहेगा जानना चाहते हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस करें अथवा नहीं करें और होटल से जुड़ा कारोबार कैसा रहेगा, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं या फिर नहीं। कुंडली से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में उन्होंने पूछा है। इनके सभी प्रश्नों का एक एक करके हम आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सीधे चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव को देखें तो चंद्रमा यहां पर वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है कुंभ लग्न और वृषभ राशि की। कुंभ लग्न वालों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक का मतलब है कि ऐसे लोग कभी भी शांत नहीं बैठते, कभी भी जो है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी भी जो है बिना काम के नहीं बैठे रहते। जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रगति के बारे में सोचते रहते हैं, प्रगतिशील होते हैं और फ्यूचर को लेकर के आशावादी होते हैं। संघर्ष करते हैं क्योंकि शनिदेव का लग्न बनता है तो संघर्ष करते हैं और देखा जाए तो निश्चित रूप से संघर्ष के बाद अच्छी सफलता इन्हें देखने को मिलती है। सबसे एक विलक्षण बात जो है इनके लिए कुंडली के अनुसार वो यही होती है, ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में यदि हम बताएं तो वो जो है कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग करते रहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। लग्न यहां पर देखें, लग्न का मान 3 डिग्री का है। लग्न थोड़ा कमजोर है। लग्नेश बनते हैं शनिदेव जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए। लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये अवयोग है, ये दुर्योग है, ये अवयोग है क्योंकि लग्न से लग्नेश ने यानी कि शनिदेव ने षडाष्टक योग का निर्माण कर दिया तो लग्न थोड़ा वीक हो जाता है। लग्न को देखें तो लग्न में राहु देव विराजमान है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में राहु बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। यहां पर राहु 9 डिग्री के साथ 50% बलाबल के साथ लग्न में बैठा हुआ है। देखिए, लग्न में जब राहु बैठता है तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ये जो है लाइफ में एम्बिशियस बनाता है, यानी कि महत्वाकांक्षी बनाता है। मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे कई बार भगाता भी है। यहां पर बैठा हुआ राहु, लग्न में राहु बैठा हुआ है, निश्चित रूप से ये आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। शनि अष्टम भाव में चले गए तो निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं कि थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ राहु आपको लाभ देगा। आपके माइंड को बहुत ज्यादा ये शार्प बनाने वाला होगा। आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा संतान संबंधित ये आपको लाभ देने वाले हैं। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि है, पत्नी के साथ कलह की स्थिति हो सकती है, मतभेद हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की राशि को राहु देखेंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, नवम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये आपको भाग्य वगैरह का साथ दिलवाने वाले होंगे। तो राहु यहाँ पर बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है, ये आपको लाभ देने वाला होगा। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहां पर 13 डिग्री का विराजमान है कुंडली के दूसरे भाव में, स्वग्रही है द्वितीय भाव में यहां पर बैठा हुआ गुरु। निश्चित रूप से यहां पर बैठा हुआ गुरु आपके पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाएगा, आपके परिवार के साथ संबंध बढ़िया रखेगा, सेविंग्स को बढ़ाने वाला होगा यहां पर बैठा हुआ गुरु
और वाणी से जुड़ा हुआ लाभ आप जीवन में उठा सकते हैं। गुरु देखा जाए इस कुंडली में द्वितीयेश है और साथ ही साथ जो है वो लाभेश भी है। इस कुंडली में वो कारक कहीं से भी नहीं कहलाएंगे, लेकिन धन का जो डिपार्टमेंट है ना वो पूरा का पूरा गुरु के हाथों में होता है कुंभ लग्न की कुंडली में। तो यहां पर गुरु एक प्रकार से धन योग बना करके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि धनेश धन भाव में ही है और तो और यहां पर वो लाभेश भी बनते हैं और लाभेश उठ करके धन भाव में बैठ जाए तो इसे हम कुंडली में महाधनी योग भी कहते हैं। तो गुरु यहां पर दो धन योग बना रहा है, तो जीवन में ये धन की कमी नहीं होने देंगे आपको। बहुत बढ़िया स्थिति है, बल बहुत अच्छा है गुरु के पास। 13 डिग्री के गुरु है, 100% बलाबल के साथ आपको रिजल्ट दे रहा है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको शत्रुओं के ऊपर ये विजय दिलवा देंगे। नौकरी में आपको ये सफलता दिलवाने वाले होंगे, वर्क प्लेस पर निश्चित रूप से ये आपको लाभ देने वाले होंगे और यहां पर आप लोन वगैरह जो है इस्तेमाल करके भी लाभ उठा सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। छठे भाव के ऊपर दृष्टि डाल दे रहे हैं, पेट से संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगे, खान पान का थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर भी दृष्टि डाल करके ये कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ ही देने वाले होंगे, कहीं से भी नुकसान ये आपको नहीं करेंगे, स्वास्थ्य वगैरह का लाभ दे देंगे। फिर से वही बात बोलूंगा कि पेट संबंधित रोग का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, करियर को देखेंगे, मंगल की राशि को देखेंगे, लाभ करवा देंगे। करियर में भी ये एक्सपेंशन करेंगे, करियर वगैरह में ये आपको लाभ करवाने वाले हैं। तो गुरु भले ही इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन वैसे भी हमें पता है कि गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और आपकी कुंडली में कारक ना होते हुए भी ये आपको बहुत ज्यादा लाभ दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव में चलते हैं। यहां पर चंद्रमा विराजमान है, 21 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। चंद्रमा 3 डिग्री तक ही उच्च के माने जाते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि चंद्रमा उच्च की राशि में विद्यमान है कुंडली के चतुर्थ भाव में। चंद्रमा के पास बल करीब 50% का माना जाएगा। यहां पर चंद्रमा देखा जाए तो कुमार अवस्था के हैं। चंद्रमा इस कुंडली में कौन है? तो वो षष्ठेश है। षष्ठेश चंद्रमा जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। देखिए इस कुंडली में चंद्रमा कारक नहीं है, मारक ग्रह कहलाएंगे चंद्रमा इस कुंडली में। षष्ठेश जाकर के चतुर्थ भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से लोन वगैरह लेकर के भी आप प्रॉपर्टी वगैरह का निर्माण कर सकते हैं, उसमें भी ये चंद्रमा आपको लाभ दे जाएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर जो बैठा हुआ चंद्रमा है ये प्रॉपर्टी वगैरह आपको देने वाले हैं। और चंद्रमा को ध्यान से देखें हम तो लाभ देने के साथ साथ एक परेशानी यह है इस चंद्रमा की, 21 डिग्री का चंद्रमा जरूर है, उच्च का जरूर बैठा हुआ है चंद्रमा, लेकिन ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं और आगे कोई नहीं। दृष्टियों की बात करें तो इस चंद्रमा के ऊपर जो है दृष्टि एक मंगल की पड़ेगी और एक शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। काफी हद तक कुछ तो लाभ होगा, लेकिन ये चंद्रमा केमद्रम दोष में है। चंद्रमा केमद्रम दोष में पीड़ित है तो कहीं ना कहीं मन को शांत नहीं रखेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजों में परेशानी नजर आती है। चतुर्थ भाव जो होता है ये प्रॉपर्टी और भूमि वगैरह के लिए हम देखते हैं। यहां पर केमद्रम दोष का बनना, इनसे जुड़ी चीजों में आपको कुछ करवाए ना करवाए मानसिक टेंशन जरूर देने वाला होगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, करियर में ये परेशानी आपको दे सकते हैं। वैसे भी मैंने बताया कि चंद्रमा कारक नहीं है इस कुंडली में। केतु के ऊपर चलते हैं। 9 डिग्री का केतु है, यहां पर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव यानी कि पार्टनरशिप का, सप्तम भाव यानी कि विवाह का। तो आपकी पत्नी का भाव है, आपकी कुंडली के अनुसार से आपकी पत्नी का भाव बनता है कुंडली का सप्तम भाव। यहां पर केतु विराजमान है सूर्य की राशि में। सूर्य जो है यहां पर लाभ स्थान में विराजमान है, ठीक स्थिति में है, लेकिन सूर्य ना केंद्र में है ना ही त्रिकोण में है। और यहां पर जो केतु है ये अति शत्रु मानते हैं सूर्य को, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है और थोड़ी सी परेशानी देखा जा सकता है। यहां पर केतु यहां पर बैठ करके दृष्टि डालेंगे, उच्च की दृष्टि डालेंगे कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। केतु की दशांत दशा में लाभ में कोई कमी नहीं होने वाली है। केतु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, कहीं ना कहीं ये आपको नॉलेज देने वाला होगा, कहीं ना कहीं ये आपको इमेजिनेशन पावर को बढ़िया करने वाला होगा। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर बहुत शुभ है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, आपके साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। आपके साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। दौड़ भाग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन साहस पराक्रम में वृद्धि करवा करके आपको लाभ दे जाएगा केतु। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। शनिदेव यहां पर 21 डिग्री के साथ विराजमान है। यहां पर शनि के पास बल जो है ये 50% का है। शनि कुमार अवस्था के यहां पर विराजमान है।
देखा जाए इस कुंडली में शनि लग्नेश है और साथ ही साथ जो है वो द्वादशेश भी हैं। तो लग्नेश है चूंकि शनि, तो एक कारक ग्रह कहलाएंगे कुंडली में, और जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाना, कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है। यहां पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं छठे अष्टम भाव में, ये आपको थोड़ी परेशानी जीवन में खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बुध की राशि में बैठे हुए हैं। बुध की राशि में शनि अच्छा परिणाम देता है, और तो और यहां पर तात्कालिक मैत्री में है, तो बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। फिर भी स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, मंगल की राशि को देखेंगे। करियर में आपको सेटलमेंट देने का कार्य करेगा, आपको मेहनती बनाएगा ये, और शनि स्टेबिलिटी देता है, तो स्टेबल करियर आपको देने का काम करेंगे शनिदेव। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, स्टेबल धन देने का कार्य करेंगे शनिदेव। और शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, और पंचम भाव के ऊपर भी दृष्टि डाल करके शनिदेव आपको संतान संबंधित, शिक्षा संबंधित लाभ ही करवाएंगे। थोड़ा डिले हो सकता है, शनि की दशा वगैरह चलती है तो थोड़ा डिले हो सकता है उन चीजों में, लेकिन आपको ये लाभ ही करवाएंगे, क्योंकि वहां पर भी ये मित्रवत दृष्टि डाल रहे हैं। और वैसे भी देखें तो बुध की राशि में बैठ करके बुध के ही घर को देख रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, आपको ये लाभ ही देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, और ध्यान से देखिए अष्टम भाव को, ध्यान से देखिए, पीछे केतु है और आगे मंगल है, तो कुंडली के अष्टम भाव को कहीं ना कहीं पाप कर्तरी दोष लग जाता है। तो यहां पर अष्टम भाव जो कि आयु का होता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यदि बुध जो कि इस भाव के स्वामी ग्रह हैं, उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर नहीं होती है, तो थोड़ी सी परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। वैसे भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मंगल की बात करें, मंगल जाकर के यहां पर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल कौन है, तो एक समग्रह है। मंगल समग्रह क्यों है, क्योंकि वो साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह हैं, कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ग्रह हैं, और करियर भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। लेकिन शनि इस कुंडली के लग्नेश बनते हैं, जिनके साथ उनकी मैत्री नहीं है, इस वजह से वो कारक नहीं कहलाएंगे, एक समग्रह कहलाएंगे। उनकी प्लेसमेंट हुई है भाग्य भाव में, त्रिकोण में जाकर के मंगल बैठ गया, तो निश्चित रूप से यहां पर वो अब अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। है समग्रह, लेकिन अब वो आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। तो मंगल निश्चित रूप से भाग्य भाव में बैठ करके आपको लाभ करवा देंगे। और तो और शुक्र देखिए तो मंगल की राशि में है, मंगल देखिए तो शुक्र के घर में है। नवम भाव और दसम भाव के बीच में यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है। यह राशि परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त राशि परिवर्तन है। यह आपको बहुत ज्यादा लाभ दिलवाने वाला है, आपके करियर में, आपके नेम फेम में, आपको आपके भाग्य का पूर्ण साथ देखने को मिलेगा। इसे कहीं ना कहीं हम कुंडली में कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो धर्म कर्माधिपति योग भी इसे कहते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर राजयोग है ये, जो कि आपकी कुंडली के नवम और दसम भाव में बन रहा है। दो राजयोग, एक तो महापरिवर्तन योग राज बन रहा है, और दूसरा यहां पर धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है। बढ़िया स्थिति है। भाग्य का यहां पर मंगल साथ दिलवाने वाले होंगे आपको। 1 डिग्री का मंगल है, बल काफी कम है मंगल के पास। मंगल शुभ हो गया, लेकिन बल थोड़ा कम है मंगल के पास। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है, विदेश वगैरह की यात्राएं या खूब दूर की यात्राएं आपको करवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर जाएगी, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। धन का व्यय करवाएगा मंगल, धन का व्यय निश्चित रूप से करवाएंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। छोटा भाई यदि आपसे है, उसके साथ संबंध बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेगा मंगल। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, और यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी वगैरह देने का ये काम करेंगे। कोई खास परेशानी खड़ी नहीं करने वाले हैं आपको। तो बढ़िया स्थिति है यहां पर मंगल की, लेकिन बल बहुत कम है। मैंने आपको समझाने के लिए दृष्टियों के बल बताया है, इनके पास बल बहुत कम माना जाएगा। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र 14 डिग्री का है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, राशि परिवर्तन हो रहा है। यहां पर शुक्र भी बाध्य है इस कुंडली में कि वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दें। क्यों? क्योंकि इस कुंडली का, कुंभ लग्न की कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह यदि कोई है तो वो शुक्र है, क्योंकि वो सुखेश है और वो भाग्येश है। तो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह इस कुंडली में यदि कोई है तो वो शुक्र है। और जाकर के दसम स्थान में, दसम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बना करके 14 डिग्री का शुक्र है। बलाबल पूरा है इस शुक्र के पास। जीवन में ये आपको बढ़िया पोजीशन देने वाला है, जीवन में ये आपको बढ़िया करियर देने वाला है। और इसने दिया भी, आप रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसने निश्चित रूप से अपना काम किया। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। ये आपको प्रॉपर्टी देने वाला होगा, गाड़ियां देने वाला होगा, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब आपको ये शुक्र देने वाला होगा। भाग्य का पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। धर्म से भी आपको ये जोड़ने का कार्य करेगा, धार्मिक बनाएगा, और कहीं ना कहीं आपको उनसे भी लाभ दे देगा। तो शुक्र की स्थिति काफी बेहतर कुंडली में नजर आ रही है।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लाभ स्थान की तरफ। सूर्य और बुध लाभ स्थान में विराजमान है, यहां पर युति बनाकर के सूर्य और बुध का यहां पर बुधादित्य योग बन जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सूर्य इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हम कहेंगे कि बुधादित्य योग बन रहा है, लाभ बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 डिग्री का बुध है, 24 डिग्री का सूर्य है, तो डिग्री वाइज भी इनके बीच जो डिफरेंस है वो 23 डिग्री का है, तो इसमें भी जो है बुधादित्य योग का इफेक्ट और कम हो जाएगा। यहां पर देखा जाए सूर्य सप्तमेश है, इस कुंडली में कारक नहीं है, सूर्य मारक ग्रह कहलाएंगे सूर्य इस कुंडली में। और बुध को देखें तो बुध पंचमेश है और अष्टमेश है, क्योंकि उनको एक त्रिकोण मिला है तो बुध इस कुंडली में कारक हो गए, बुध कारक हो गए क्योंकि उनको एक त्रिकोण मिल गया। लाभ स्थान में बुध बैठा हुआ है, यहां पर निश्चित रूप से आपको जीवन में ये लाभ देने वाला है, शिक्षा संतान से ये आपको लाभ करवाने वाला है। आयु भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में है, बहुत बढ़िया स्थिति है, आयु वगैरह से भी ये आपको लाभ करवाने वाले हैं। इसकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान के भाव को देखेगा बुध, निश्चित रूप से अपने ही घर को देख करके शिक्षा संतान संबंधित आपको सुख देने वाला होगा। निश्चित रूप से यहां पर जो बुध है वो 1 डिग्री के हैं, आपको चाहिए कि आप इसके बल को बढ़ा दें, इसके बल को बढ़ा करके आप जीवन में और भी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। सूर्य को देखें, 24 डिग्री का सूर्य है, सप्तमेश है सूर्य, बिजनेस वगैरह से यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको लाभ दे सकता है। और सूर्य एकादश भाव में जब बैठते हैं, सूर्य एकादश भाव में जब बैठते हैं बहुत ही बढ़िया लाभ देते हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है धन की कभी कमी नहीं होती है। वैसे भी गुरु की राशि में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य और बुध दोनों ही तात्कालिक मैत्री में है गुरु के साथ, जबरदस्त स्थिति है। यहां पर धन वगैरह कमाने के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। सूर्य मृत अवस्था के हैं, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको बढ़िया लाभ देने वाले हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, ये भी शिक्षा वगैरह में आपको विशेष लाभ दिलवाने वाले हैं। तो इन दोनों की स्थिति भी कुंडली में बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं की ऊपर बात करें तो फिलहाल आपको बुध की महादशा चल रही है, जो कि 11 अप्रैल 2030 तक रहने वाली है। बुध की महादशा में जो है अभी आपको चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो कि 11 अक्टूबर 2021 तक रहने वाली है। बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, निश्चित रूप से आपका जो चतुर्थ भाव है वो एक्टिवेटेड है। अभी आप प्रॉपर्टी वगैरह के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिए, बुध को बल दे दीजिए, लाभ मिलेगा आपको। चलिए सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अच्छी बात है। इन्होंने पूछा है सरकारी गृह निर्माण के कार्य में बहुत विलंब हो रहा है, वो पूर्ण होने के योग है या फिर नहीं है, उसके लिए क्या उपाय करें, जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। देखिए इस कुंडली को देखें तो 4th हाउस से हम जो है निर्माण कार्य को आमतौर पर देखते हैं। निर्माण कार्य को 4th हाउस से देखेंगे। यहां पर चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया स्थिति नजर आ रही है। शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, अपने भाव को शुक्र देख रहा है, तो काफी हद तक प्रॉपर्टी वगैरह से जो जुड़ा हुआ कार्य है वो आप कर पाएंगे। निर्माण वगैरह का जो कार्य है ना, उसके लिए 2 ग्रहों को हम देखते हैं। उसके लिए 2 ग्रहों को देखते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। एक है शनिदेव, दूसरा है मंगल देव। मंगल बढ़िया है आपका, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन शनि डैमेज्ड है। शनि डैमेज्ड है, वीक पॉइंट बनता है। और आपको मैं बताता हूं, इस कुंडली में फिर भी बहुत खराब योग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका नवमांश चार्ट मेरे सामने है, वहां पर शनि और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं। शनि चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो इसे हम कहते हैं विष दोष का बन जाना। और वहां पर जो है 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके शनिदेव, और वो विष दोष बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि का डैमेज होना और शनि और चंद्रमा का वहां पर विष दोष बनाना, ये जो है वो कारण बनता है कि आपको इस क्षेत्र में या इस कार्य में विलंब देखने को मिल रहा है। विलंब देखने को मिल रहा है यहां पर मध्यम दोष का होना, शनि का डैमेज होना, और नवमांश कुंडली में भी शनि और चंद्रमा का साथ में बैठ जाना, और शनि का विशेष रूप से डैमेज करना चंद्रमा को, ये वीक पॉइंट बनता है। तो कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि वो पूर्ण होने के योग है अथवा नहीं है। देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है यहां पर भी अपने घर के ऊपर 4th हाउस, जहां से प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं, निर्माण के कार्य को देखते हैं, वहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। और तो और आपके नवमांश चार्ट में भी शनि का घर बनता है और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है उस भाव के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल के साथ ही सही, थोड़े ज्यादा मेहनत के साथ ही सही, आपका कार्य पूरा होने वाला है या हो जाएगा, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे। उपाय करना जरूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जमीन से जुड़े हुए कई मामले अटके हुए हैं, उसमें सफलता के योग और फिर उपाय। देखिए दोनों ही प्रश्न आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। निश्चित रूप से उसके लिए मैं आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय देने वाला हूं। शनिदेव से जुड़े हुए उपाय को आप करते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीजें आपकी सुलझने वाली हैं, आपको लाभ होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है गांव की जमीन पर उचित व्यवसाय क्या रहेगा। मतलब कि ये अपने गांव की जमीन के ऊपर कोई व्यवसाय चलाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा, कुंडली में बिजनेस करने के योग हैं अथवा नहीं। देखिए, आप बिजनेस कर सकते हैं, वैसे भी आप रिटायर्ड हो चुके हैं, बुध की दशा आपको चल रही है, आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप ट्राई करिए, बिजनेस आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इस कुंडली को देखते हुए निश्चित रूप से जॉब करना बेहतर है, लेकिन ऑलरेडी आपने जॉब किया हुआ है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, अब आप बिजनेस में जा सकते हैं। उचित व्यवसाय क्या रहेगा, आगे इन्होंने बोला है होटल से जुड़ा कारोबार कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा, शुक्र आपको लाभ दे जाएगा। होटल से जुड़ा हुआ कारोबार आपके लिए बढ़िया है। होटल से जुड़ा हुआ कारोबार बढ़िया है आपके लिए, कपड़ों से जुड़ा हुआ कारोबार बढ़िया है आपके लिए, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कारोबार बढ़िया है आपके लिए। इन क्षेत्रों में यदि आप पैसे वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, आपको लाभ देखने को जरूर मिल जाएगा। पार्टनरशिप में कार्य करें या फिर नहीं, मेरे हिसाब से आपको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होकर के कार्य करना चाहिए आपको, तब ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके पीछे का कारण यदि आप जानना चाहें तो वो ये है कि केतु यहां पर सप्तम भाव में जो विराजमान है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूं कि आपको हो सकता है तो थोड़ी परेशानी हो जाए, धोखा वगैरह मिल जाता है कई बार केतु बैठते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अकेले कार्य करें, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कुंडली के शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, देखिए शुभ ग्रहों की बात करें, राहु आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, गुरु भी आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, चंद्रमा के मध्यम दोष से बाहर निकल जाते हैं, उपाय वगैरह करने के बाद आपको लाभ दे जाएगा। शनि यहां पर बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, मंगल बढ़िया है आपका, शुक्र सबसे बढ़िया है आपका, और बुध की स्थिति भी बढ़िया है, बुध की स्थिति भी बढ़िया कहा जाएगा। यहां पर देखा जाए विशेष रूप से तो केतु और शनि, इसको बेहतर करना जरूरी है, और साथ ही साथ चंद्रमा को भी। सूर्य चंद्रमा इस कुंडली में कारक नहीं है, तो वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम दें ऐसा हम नहीं कह सकते। और शनि जो है कारक तो थे, लेकिन अष्टम भाव में हो जाने की वजह से अब उनके कारकत्व में कमी आ जाएगी। अच्छी दशा कौन कौन सी रहेगी, तो जो ग्रह शुभ हैं, राहु, गुरु, मंगल, शुक्र और बुध, इनकी दशा अंतदशा आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। राजयोग आपने पूछा, मैंने आपको बताया है, कई सारे योग बन रहे हैं, उसके बारे में आपको मैंने सूचना दे दी है। और आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा है स्वास्थ्य मेरा कैसा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ के लिए उपाय। निश्चित रूप से उपाय तो मैं आपको बताने वाला हूं। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, अभी कोई परेशानी ऐसी खास नजर नहीं आ रही है, लेकिन शनि का अष्टम भाव में जाकर के बैठना मैंने बताया कि बहुत शुभ नहीं है। कुछ उपाय कर लीजिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। बुध को जो बल देने की बात मैंने कही थी, तो बुध को बल देंगे, बुध यहां पर आपके लिए अष्टमेश भी है, तो आपको ये लाभ करवाते रहेंगे। चलिए, तो शनि और बुध को बेहतर कर लेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य वगैरह का लाभ आपको देखने को जीवन में मिल जाएगा। और यहां पर 6th हाउस जहां से हम स्वास्थ्य को देखते हैं, उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं, इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं, और वहां पर जाकर के नवमांश कुंडली में मैंने बताया कि चंद्रमा जो है विष दोष बना रहा है। तो कुछ उपाय मैं आपको देने वाला हूं इन्हीं सारे ग्रहों से जुड़े हुए, जिससे कि आपकी परेशानी कम होने लगेगी। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। नवमांश कुंडली में मंगल वर्गोत्तमी है, यानी कि इसी राशि में है, लग्न में ही आकर के बैठे हुए हैं, और शुक्र और मंगल का जो है वहां पर भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर शुक्र और मंगल काफी ज्यादा आपको लाभ दे रहे हैं। धन वगैरह कमाने का और जमा करने का योग बहुत बढ़िया नजर आ रहा है आपके नवमांश चार्ट से। राहु केतु नीच की राशि में हो गए हैं, वहां वीक पॉइंट बनता है, और शनि चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं, वीक पॉइंट बनता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग हो जाएं, और ये मानसिक परेशानी थोड़ी सी दे सकता है, उसको भी लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यकता है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना है, 7 सवा 7 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोने अथवा चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को आपको इसे धारण करना चाहिए। हर सोमवार और शनिवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। शनिवार के दिन विशेष रूप से आप क्या करेंगे, तो उस जल दूध में काले तिल भी आप मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला कम से कम आपको जाप करना है। गले में लाल धागे में 2 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। लाल धागे में 2 पीस 7 मुखी रुद्राक्ष बना करके शुक्ल पक्ष की सोमवार के प्रातः काल को आपको इसे धारण कर लेना है। नित्य दुर्गा चालीसा का आप पाठ करेंगे। और आखिरी उपाय है आपके लिए हर बुधवार मंदिर जाकर के गणेश जी के आपको दर्शन करने हैं। इससे जो है जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे आपकी स्वतः ही कम होती रहेंगी।
चलिए तो दोस्तों ये था इस 68 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।